वीएक्सटी अब दोनों ही अटैक करते हुए हमें देखने को मिल रहा है वन प्लस सिंसिनाटी के किड्स के ऊपर। और ऐसे में अब फाइट्स की आप देखिए, वो जो 3v2v2 की जो फाइट है वो प्रॉपर एक 3v4 की यहाँ पे फाइट बन चुकी है। अभी भी स्प्रेस चल रहे सारंग, वो डैमेज देने में हुए कामयाब, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं। साइड लाइन पे स्मोक करेंगे सारंग कि अगर स्प्रे किया गया तो कोई थर्ड पार्टी स्प्रे उनके ऊपर ना, इसका जरूर वहां पे ध्यान रखा जाएगा। जरा वो एंगल दे रहे, डैमेज देने की कोशिश, कुछ खास फायदा होगा नहीं। 100 में उन्हें और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल प्ले जोन के बाहर वो खिलाड़ी, और वो आगे आने की कोशिश में लगे भी हुए हैं, लेकिन जो डैमेज है वो ब्लू जोन का आप देखिए उनके ऊपर काफी ज्यादा। इनफैक्ट वो व्हीकल लेके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। H4 के उन्होंने भी अटैक किया वन प्लस सिंसिनाटी किड्स के ऊपर, लेकिन जूसी 100 में दोनों ही आगे चले गए और दोनों ही नॉक हो गए। रॉनी काफी आसानी से अपने S12 के साथ दोनों ही खिलाड़ियों को यहाँ पे डाउन करेंगे और कंफर्मेशन निकालेंगे। 11 फिनिशेस आ चुके हैं VXT के पास। वन प्लस सिंसिनाटी किड्स इनके पास नंबर थे, वो अब यहाँ पे कुछ खास उतना फायदा यहाँ पे उठा के वो जा नहीं पाए। और अब आप सिचुएशन देखिए, ज़ेरेफ वो एक लौते खिलाड़ी जिन्हें अब आगे आने की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, सडनली टेबल्स हैव टर्न्ड एंड VXT नंबर्स एडवांटेज इनके पास में 11 फिनिशेस। सिंसिनाटी किड्स मात्र एक खिलाड़ी पे सीमित रह गए। H4 के शांत रहने का जो डिसीजन था, ऐसा लग रहा है इनके हित में है, क्योंकि किसी का भी ध्यान नहीं है अभी फिलहाल H4 के ऊपर। नाइट काफी ज्यादा क्लोज है। ज़ेरेफ ब्लू की वजह से थोड़ा थोड़ा इनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्लू जोन के द्वारा हमें फिनिश ऑफ होते हुए नजर आ सकते हैं। हाइट का एडवांटेज अभी भी VXT के पास में। गाड़ी लेके आगे सारंग बढ़ जरूर है, उनको स्पॉट किया गया काफी बेहतर। स्प्रे एंड मूविंग व्हीकल से ज़ेरेफ उनको डाउन करेंगे। कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रोनी की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सडनली H4 के अब वो एडवांटेज में लग रही है। ज़ेरेफ हालांकि वो कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में हुए कामयाब, लेकिन अब बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड स्प्रे किया गया, लेकिन ज़ेरेफ कुछ खास यहाँ पे करके जाएंगे नहीं, उसका ध्यान रखा गया। आखिरी फिनिश पॉइंट के साथ वन प्लस सिंसिनाटी किड्स इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट पे जो लग रहा था, या तो VXT या तो वो सिंसिनाटी किड्स दोनों ही धरे के धरे रह गए, क्योंकि अब H4 के अपने नंबर्स के साथ है। पैन फेंका गया कि सोचा वो हिट भी अगर हल्का सा हुआ तो कंफर्मेशन ढूंढ सकता है। रॉनी उनके प्रो मॉली प्लीज उनके बाहर जाने का डिसीजन, और ये फिनिश पॉइंट क्या देना चाहेंगे? जी नहीं, मुझे लगा कि ब्लू जोन के बाहर ही अपने आप को कंफर्म कर रहे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से फाइट करना यहाँ पे ठीक समझा। ग्रेनेड टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन प्लेसमेंट उतना बेहतर साबित हुई नहीं। और ऐसे में रॉनी ऐसा ना हो कि एक बार फिर से 1v1 फाइट की तरफ चले जाए, क्योंकि नाइट्स के पास एंगल नहीं है। फाइनली उन्होंने पीछे हटने का डिसीजन लिया, और ये प्यारा एंगल जहां पे अगर वो एडवांस करेंगे तो दोनों ही खिलाड़ियों के एडीएस में आ सकते हैं। रॉनी उनके पास ग्रेनेड है नहीं, प्लीज जोन आगे बढ़ता हुआ प्लेइंग एरिया अगर आप देखें तो अभी भी रॉनी के पास बहुत ज्यादा स्प्रे यहाँ पे कर रहे हैं। कनेक्शन मिला, नाइट डैमेज अपने आप को किया। S12 के साथ अटैक डैमेज यहाँ भी होगा, पहला नॉक भी निकालने में हो जाएंगे कामयाब नाइट्स। इकलौते वो खिलाड़ी रॉनी, क्या उन्हें यहाँ से रोक के जा सकते हैं? हील करने का डिसीजन मॉली सामने से, और वो हल्का सा